हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज के नाप से ब्लाउज की एकदम सिंपल तरीके की ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, जिसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले मेजरमेंट लेना है, जिसके लिए हमने ब्लाउज को इस तरीके से अच्छे से उसको फोल्ड करके रख लेना है। फिर उसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट में सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई का नाप लेने के लिए इस तरीके से कंधे के ऊपर से इस तरीके से इसको रखेंगे। फिर हम मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी भी हमारी लंबाई है उसको एक कॉपी लेकर के हम उसमें लिख लेंगे, या फिर याद भी रख सकते हैं कि हमने कितना नापा था। तो उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट को आप थोड़ा सा खींच कर नाप लीजिए, ताकि कम ना पड़े कपड़ा, वरना आपको बाद में छोटा हो जाएगा तो आपको दिक्कत पड़ेगी। चेस्ट का नाप लेने के बाद हम इस तरीके से कमर की नाप लेंगे। तो कमर के नाप के लिए हमने एक एंगल से पकड़ा, दूसरे एंड तक पकड़ेंगे ताकि हमें अच्छे से नाप मिल जाए, और इसे टाइटली पकड़ेंगे, वरना कमर का ढीला रहेगा तो कमर की फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो आप अच्छे से कमर का नाप ले लीजिएगा। फिर हम इसके बाद जो है ना कि गले का नाप लेंगे, और हम इसमें दो नाप लेंगे। एक तो गले का नाप लेंगे। तो आप इस तरीके से हाथ से नाप ले सकते हैं कि उसके सीधे पे जो भी नाप आ रहा है आपको इस तरीके से ले लेना है। फिर हम जो है बेल्ट का नाप लेंगे। तो हम कुछ अलग तरीके से आपको बता रहे हैं, तो बेल्ट का नाप लेंगे, जितना हमारा बेल्ट है उसको नाप कर रख लेंगे। तो फिर हम अस्तर को इस तरीके से दो परत में पहले तो फोल्ड कर लेंगे। तो जब तक हम कपड़े को फ़ोल्ड कर रहे हैं अस्तर को, तब तक आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये भी बताना कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट इतनी बड़ी वीडियो बनाई है और पहली बार ये वीडियो डाल रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो हम सबसे पहले दो परत में अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फिर हम लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई का नाप हम जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे की तरफ हमें जॉइंट मतलब जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हम इस तरीके से कंधे का नाप लेंगे। तो हमने आपको कंधे का नाप लेते समय वीडियो नहीं बना पाई थी, तो इस तरीके से मैं भूल गई थी। तो मेरा शोल्डर 14 इंच का था, तो मैं उसका हाफ करूँगी तो 7 आएगा। तो उसमें 7 में से हम 1 इंच घटा देंगे तो हमारा 6 आएगा। तो 6 पर हम मार्क कर देंगे, और फिर जो आर्म होल का निशान होता है उसे भी हम 6 पर ही लगा देंगे। चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें इंची टेप को इस तरीके से जितनी भी हमारी चेस्ट है वहाँ पे इंची टेप को ले जाके 4 बार फोल्ड कर देना। फिर जितना भी आएगा हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, और 1.5 इंच प्लस लेंगे मार्जिन के लिए। तो हम इस तरीके से ब्लाउज का जो बैक पार्ट है इस तरीके से लगाते हैं, और कमर का निशान भी सेम तरीके से लगाना है। इसको 4 बार फोल्ड कर देना है, फिर जितना भी आएगा हम लगा देंगे। और हाँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम कमर के साइड पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें डाट के लिए भी लेना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर उसके बाद सभी लाइनों को पटरी की मदद से इस तरीके से सीधा कर देंगे। और फिर आपके पास ये फ्रेंच कप है तो आप इससे मार्क कर दीजिए, गोलाई दे दीजिए, वरना आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये था तो मैं इसी से ही इस तरीके से लगा दूँगी। फिर इसके बाद हम जो है आपको जितना भी कंधा रहता नहीं उसको नाप लीजिए, आपको कितना रखना है तो उसी से हम जो है कंधा रखेंगे। तो हमारा 2.5 इंच का कंधा रहेगा, तो हम उसमें 1 इंच प्लस लेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ हाफ हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा, यानी सिलाई में चला जाएगा। तो हमें इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो यकीन है कि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, और फिर हम यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो है बैक पार्ट था। मैंने गला नहीं कट किया, गला मैं बाद में कट करूँगी।
तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरीके से 2 परत में कपड़े को फोल्ड कर देना है और एक बार चेक करेंगे कि इसकी लंबाई पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम इस तरीके से 2 परत में फोल्ड कर देंगे। फिर सेम तरीके से इसका मार्क करेंगे। उससे पहले हम कपड़े को 2 इंच जितना आगे की ओर बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसमें नीचे जो डार्ट पड़ेंगे वो थोड़े से बड़े बड़े पड़ेंगे, क्योंकि या तो डार्ट 1.5 इंच या 2 इंच का पड़ेगा, तो इसलिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आगे को बढ़ा लेना है, वरना आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम दोनों पार्ट को अलग अलग काट रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम सेम तरीके से चेस्ट का निशान लगाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा 1/2 इंच जितना चेस्ट में एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हम जो आर्म होल में डार्ट डालते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइट पड़ने लगता है, तो इसलिए 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेंगे और सेम तरीके से निशान लगा देंगे। और जो कमर में हम लगाएंगे तो कमर का मार्किंग भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। अब सभी लाइनों को पहले सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद हम आगे के प्रोसेस करेंगे। हमने सभी लाइनों को सीधा कर दिया है। फिर एक बार इंची टेप को लेंगे और इस तरीके से आर्म होल का सेंटर निकालेंगे और 1/2 इंच जितना बाहर आएंगे, यानी गले की तरफ की ओर हम बाहर आएंगे और इस तरीके से मार्क कर देंगे। मैंने कैमरे को थोड़ी दूर रखा है, इसीलिए थोड़ा सा नज़दीक नहीं ले जा पाई और थोड़ा सा कम दिख रहा है। और फिर हम उसके बाद इस तरीके से मतलब गोलाई का निशान लगा देंगे। मैं हर जगह फ्रेंच कप का यूज कर रही हूँ, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, उससे भी अच्छा लुक देगा। फिर हमें कंधे का निशान लगाना है, तो हमारा 2.5 इंच का है, तो हमने 3 इंच पर कंधे का निशान लगाना है। ये हमारा कंधा हो गया। फिर मिडल पॉइंट पे निशान लगाएंगे और यहाँ जो साइड में डार्ट पड़ता नहीं है, वहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ बेल्ट की जहाँ पर है वहाँ पर हम 2.5 इंच पर लगाएंगे, यानी 1/2 इंच कम करके लगाएंगे। तो वहाँ पे भी मार्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डार्ट पड़ते हैं आप चाहे तो 1.5 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही अंदाज पे लगा दीजिए, उससे वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप जैसा चाहे वैसे लगा सकते हैं। मैंने ऐसे ही लगा दिया है क्योंकि मुझे मतलब मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। आप 1.5 इंच पर 2 इंच पर आपको जितना ठीक लगे आप वैसे लगा दीजिएगा। फिर एक बार हम ब्लाउज को लेंगे और बेल्ट एक बार फिर से चेक करेंगे, तो बेल्ट हमारा 2.5 इंच का है, तो नीचे का जो बेल्ट है हम इस तरीके से 2.5 इंच पर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम 1 इंच प्लस लेंगे नीचे जॉइंट के लिए और बेल्ट को जोड़ने के लिए भी हमें, तो इसलिए हम 1 इंच प्लस लेंगे। नीचे की तरफ से हम मार्किंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें 1 इंच प्लस लेना है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको लंबाई को बताया नहीं कि मैंने लंबाई कितनी ली है। तो हमारी जितनी भी लंबाई, जैसे हमारी लंबाई 14 इंच की थी, तो मैंने 14 इंच की लंबाई ली है और उसमें 2 इंच प्लस की है, क्योंकि हमें ऊपर भी जॉइंट मतलब ऊपर भी जोड़ना होता है, फिर जो है नीचे भी जोड़ना होता है। फिर उसके बाद जो बीच में बेल्ट जॉइंट होगा नीचे ऊपर का दोनों, तो वहाँ पर भी 1/2 इंच दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो मैंने इसीलिए 1 इंच वहाँ का लिया है और 1 इंच ऊपर और नीचे का लिया है, तो इसीलिए 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिया है। फिर हम गले का मार्क करेंगे, तो गले का मार्क ऊपर हमारा 2.5 इंच का है और नीचे थोड़ा सा गहराई दे करके हम लेंगे, तो 3 इंच पर मार्क करके इस तरीके से गोलाई कर देंगे। गोलाई हो जाने के बाद हम थोड़ा सा कपड़े को उठाएंगे और 1/2 इंच जितना इसको आगे की ओर बड़ा कर देंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम हुकाई लगाएंगे तो उसमें कपड़ा जाएगा, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा पहले से ही ले लेंगे
ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम अभी यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पूरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि हमने जो आपको बताया थोड़ा सा भी समझ में आया भी या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। बेल्ट को हम 2 इंच जितना कम कर दे रहे हैं क्योंकि हमने 2 इंच यहाँ पर काट लिया था, तो मैं यहाँ पर 2 इंच कम कर दे रही हूँ। अब हम आर्म होल को इस तरीके से गोलाई का निशान एक बार फिर से लगा करके इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम उसकी कटिंग कर देंगे। वैसे तो हम ब्लाउज की कटिंग हमेशा पेपर में करते हैं, लेकिन पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं डायरेक्ट ब्लाउज में ही कटिंग कर रही हूँ। पेपर में और भी अच्छा रहता है क्योंकि पेपर जल्दी से फोल्ड हो जाता है और वो इधर उधर निकलता नहीं है, तो पेपर में ज़्यादा आसान रहता है। तो अगर आप नए नए सिलाई कर रहे हो तो आप पेपर में ही कटिंग कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आपका कपड़ा भी बर्बाद नहीं होगा। बेल्ट में हम हाफ इंच दोनों तरफ कम कर दे रहे हैं क्योंकि साइड में जब कपड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो ना बहुत ही ज़्यादा चुन्नट आने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पहले से कम कर देंगे तो वहाँ पर साइड में चुन्नटें नहीं आएंगी। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो बैक पार्ट था उसको उठा करके ले आएंगे और इस तरीके से उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो है साइड में कपड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, इक्वल है दोनों में या नहीं। तो मैं नापूंगी तो हमारा पूरा बराबर है। तो आप भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फिर बैक पार्ट की जो है गले की कटिंग कीजिएगा ताकि आपको आसानी लगे। गले की कटिंग के लिए जितना भी हमारा नीचे का बेल्ट रहता है पीछे वाला, उसका हम मेजरमेंट लेंगे। फिर जितना है उसमें 1 इंच प्लस करके हम मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और हम फिर सेम तरीके से उसका मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इस तरीके से पटरी से लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम गले की गोलाई दे देंगे। गले की गोलाई देने के बाद हम इसको यहीं से कट कर देंगे। आप गले में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो या सिंपल रख सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे तो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आप पहले ही सिंपल ही बनाइए ताकि आपसे अच्छे से बन जाए। फिर आप अगर दूसरी बार बना रहे हो तो आप डिज़ाइन डालिए, फिर आपसे बनेगा, ज़रूर बनेगा क्योंकि ब्लाउज इतना भी टफ़ नहीं होता। मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, बहुत बार हुई है, अब भी होती है, लेकिन उसको सुधारते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, एक बार ख़राब हो गया तो हम सिलेंगे ही नहीं वरना कपड़ा ख़राब जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए। आप हमेशा सिलाई करते रहिए, कुछ नए नए सीखते रहिए क्योंकि आजकल तो ये गूगल का ज़माना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी सर्च कीजिए, पूछिए, आपको वो बताएगा भी। अब हम बचे हुए कपड़े से जो भी हमारा बचा हुआ अस्तर था उसको हम इस तरीके से 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम मार्क कर देंगे, जितनी भी हमें बाजू की लंबाई चाहिए उतना ही हमें ले लेना है। कुछ इस तरीके से हम बाजू की गहराई और गोलाई दोनों देंगे। अब हम इसको वहीं से कटिंग कर लेंगे। और हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है।
ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो